गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? आई होप तुम सभी अच्छे होंगे। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कल मैंने आपको रोलिंग मोशन बताया था, दैट मींस कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ऑलराइट, तो उसमें एक ही चीज बोला था याद रखने के लिए बच्चों, बस एक बात याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, या फिर सी लिखो डायरेक्ट। Alright, so if we need to find the velocity of particle, तो हम क्या लिख देंगे? Velocity of center of mass plus velocity of particle with respect to center of mass. In the similar way, we can write acceleration of particle is equals to acceleration of center of mass plus acceleration of particle with respect to center of mass. Alright, अब rolling motion में the thing is कि हम ऐसा क्यों करते हैं? Alright, ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों कि अगर अपन ग्राउंड फ्रेम में डायरेक्ट इसको एनालिसिस करें तो वो अपन को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो डूइंग प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, और ट्रांसलेशनल मोशन को एनालिसिस करना अपन को अच्छी तरह से आता है। इसीलिए हम उसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। ऑलराइट, एक ट्रांसलेशनल मोशन में, और ना एक चीज हमें क्लियर यहाँ पे दिखती है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बाकी सभी पॉइंट क्या करते हैं? सर्कल करते हैं। तो सर्कुलर मोशन भी अपन स्टडी कर चुके हैं, तो उसको एनालिसिस करना भी अपन को अच्छी तरह से आता है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल टू सेंटर ऑफ मास, और दोनों का जब हम वेक्टर एडिशन कर देते हैं तो अपन को ये मिल जाता है। ऑलराइट, इसी फंडे को बस ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है, जब कभी भी वेलोसिटी की बात आए तो आपको सिंपली याद रखना है कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद v और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, रेडियस इज r, तो आपको सिंपली क्या करना है? दो पार्ट में ब्रेक करना है। मन में दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ऑलराइट, आपको यहां पर आपको v हो जाएगा प्लस r ओमेगा। क्यों? दोनों सेम डायरेक्शन में। इधर आ जाएगा v और इधर आ जाएगा r ओमेगा। क्लियर? अच्छा। और यहां आ जाएगा v और इधर आएगा r ओमेगा। ओ, ये आ जाएगा v, इधर आ जाएगा r ओमेगा। सब बता चुका हूं मैं, लेकिन एक बार हम लोग वापस से रिकॉल करते हैं। क्लियर? कोई भी पार्टिकुलर p पॉइंट ले लेते, इधर v आ जाएगा, इधर r ओमेगा आ जाएगा। So this is how we can find the velocity of any point on the wheel, alright, using the combined translational plus rotational method. Alright, in a similar way हम रोटेशन की बात एक्सेलरेशन की बात करते हैं, सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी है, ये ओमेगा है, अल्फा है, रेडियस r है। हमें क्या करना है? हर एक पॉइंट की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्योंकि यहाँ पे तीन एक्सेलरेशन हो जाते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास की बात करें तो क्लियर है, सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जिसका एक्सेलरेशन क्या है? चुपचाप a। तो इसका मतलब सभी पार्टिकल a। ऑलराइट, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ईच एंड एवरी पार्टिकल इज डूइंग सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर पॉइंट, दैट मींस दिस सेंटर ऑफ मास। अब सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है? अल्फा प्रेजेंट है तो दो होगा, अल्फा प्रेजेंट नहीं है तो एक ही होगा, ठीक है? एक तो हमेशा होता है, दैट इज द सेंट्रीपिटल, ऑलवेज टुवर्ड्स द ऑलराइट, समझे बच्चों? अच्छा, तीसरा क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो हमेशा टेंजेंशियल ही लगता है। तो इधर अब ये रोटेट ऐसे कर रहा है ना, सो अब AT क्या होगा? AT इज इक्वल्स टू r अल्फा, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे r अल्फा। इधर किधर होगा? दिस इज r अल्फा। ऑलराइट, इधर r अल्फा, इधर r अल्फा, इधर r अल्फा। सो किसी भी पार्टिकुलर p पॉइंट पे देख, ये जो आपका p पॉइंट है, यहाँ पे तीन एक्सेलरेशन है। एक तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक तो टुवर्ड्स द सेंटर r ओमेगा स्क्वायर, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा। ऑलराइट, अब किसी भी यहाँ पर p पॉइंट पे दो वेलोसिटी है, एक तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और ये r ओमेगा ड्यू टू द रोटेशन। क्लियर है? आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके,
तो चलिए एक चीज हम ध्यान देते हैं बच्चों, देखो चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर। ओके, सो अपने पास एक व्हील है, वी से आगे मूव कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ऑलराइट, तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट की स्पीड अपन को लिखना आता है। तो चलो मैं ना सिर्फ एक दो पॉइंट में लिख रहा हूं, है ना। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है और ये बॉटम पॉइंट है। तो यहां पर अपन लिखेंगे v प्लस आर ओमेगा। ऑलराइट, अच्छा, और यहां पे देखिए इधर हो जाएगा v और इधर हो जाएगा आर ओमेगा। सो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, केस 1 की बात कर रहा हूं। ऑलराइट, नोट करके लिखेंगे अपन की बात। केस 1, ध्यान से देखना बच्चों, ये है आपका ग्राउंड, नीचे क्या है, ग्राउंड है, और ये है आपका कांटेक्ट पॉइंट, यहां पे टच हो रहा है, ठीक है। अब जहां पे ये टचिंग पॉइंट है, उस पॉइंट पे ना दो स्पीड है। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं अलग करके बताता हूं। ये व्हील का पॉइंट है और ये ग्राउंड का पॉइंट, टची यहां हो रहा है। ऑलराइट, सो इस पॉइंट पे देखो, इधर है v और इधर है r। ओके, मैं बोलूं कि प्योर रोलिंग, तो इसका क्या मतलब हुआ? What do we mean by pure rolling? Pure rolling implies no sliding. No sliding का क्या मतलब हुआ? No sliding का मतलब हुआ कि लेट्स से कि तुम इसमें कोई ब्लॉक रखते हो और वो बोले वो स्लाइड करने लगा। सो अगर कोई चीज स्लाइड करने लगा तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट सरफेस है, वो एक दूसरे के रिलेटिव मूव करने लगेंगे। कभी बोलेंगे ना ये चीज स्लाइड कर रही है, अगर मूव ही नहीं किया तो स्लाइड आएगा। ऑलराइट, सो प्योर रोलिंग इंप्लाइज नो स्लाइडिंग। अच्छा, कब स्लाइड नहीं करेगा? मैं बोलूं कि बच्चों एक बात ध्यान दे, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ऑलराइट, इधर है 2 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, और लेट्स से इधर है 4 मीटर पर सेकेंड। सो नेट वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड 2 मीटर पर सेकेंड। Then we will say कि this block B is moving towards left side with a speed 2 meter per second. Then we can say this particle, this block is sliding over the surface of A. Okay. अच्छा, लेकिन यही पर हम क्या कर देते, इसको इधर भी 2 मीटर पर सेकेंड कर देते। What is the net velocity? Net velocity 0. So हम क्या बोलेंगे, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नो सर, दिस ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। ओके, ये मूव नहीं करेगा। तो इसमें तो हम सिंपल लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं नो स्लाइडिंग या फिर दूसरे लैंग्वेज में प्योर रोलिंग, तो ये कब नहीं करेगा? जब ये पॉइंट, अब ये ग्राउंड है, ग्राउंड तो मूव नहीं कर सकता, मूव ही नहीं करेगा। इसका मतलब अगर इसको स्लाइड नहीं करना है तो क्या लेट्स से P और Q, क्या वेलोसिटी ऑफ P और वेलोसिटी ऑफ Q बराबर होना चाहिए? तभी तो बोले एक स्लाइड नहीं हो रहा। स्लाइड क्यों होगा? दोनों में से किसी एक की स्पीड ज्यादा हो जाए, है ना। तुम खड़े हो, तुम्हारे नीचे तो जैसे कारपेट पे खड़े हो, कारपेट खींच गए तो क्या हो जाएगा? कारपेट स्लाइड कर गया तुम्हारे स्पीड में। ऑलराइट, सो दोनों में से अगर किसी की स्पीड मिल गई तो स्लाइडिंग हो जाएगी, और दोनों की स्पीड बराबर हो गई तो नो स्लाइडिंग। नो स्लाइडिंग मतलब प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग का क्या कंडीशन है कि ये स्पीड अगर इस स्पीड को कैंसल आउट कर दे, दैट मींस Vp बराबर Vq क्या हो जाए? 0। इफ द Vp इज 0, इसका मतलब हो जाएगा नो स्लाइडिंग। नो स्लाइडिंग मतलब प्योर रोलिंग। ठीक है, मैं इस बात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने सिलेबस में प्योर रोलिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, तो प्योर रोलिंग कब होगा? जब ये और ये दोनों इक्वल हो
जाए, इक्वल हो जाए मतलब v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। आप बोलोगे कि सर आप कुछ नया कहाँ बता रहे हो, ये तो हमें पता ही था, हम बिना सोचे समझे अभी तक यूज कर लेते थे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि अब v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा तभी यूज करेंगे जब क्या हो रहा होगा, प्योर रोलिंग हो रहा होगा। देख लो अभी तक तुम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, उसमें मान लो एक डिस्क के ऊपर अगर कोई स्ट्रिंग को रैप करते थे तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता था कि स्ट्रिंग इज नॉट स्लाइडिंग ओवर द सरफेस। दैट मींस क्या हुआ, प्योर रोलिंग कर रहा होता था। सो इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। थक गया मैं बोलते बोलते। ऑलराइट, तो चलिए मैं यहाँ पे 3 केस आपको बताता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। पानी पी लेते हैं। ओके, तो चलो क्या बोल रहा था मैं, हाँ 3 केस बताने वाला था आपको। केस नंबर 1, जब v प्लस आर ओमेगा, v और इधर है आर ओमेगा। ऑलराइट, पहला केस क्या होगा, व्हेन v जो है वो आर ओमेगा से ज्यादा हो जाए। दैट मींस इस पॉइंट पे फोकस करो, ये स्पीड ज्यादा हो जाए और ये स्पीड कम हो जाए, तो नेट स्पीड मिल जाएगा इस पॉइंट को। सो कॉन्टेक्ट पॉइंट will move towards right with respect to ground। ऑलराइट, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका जो कांटेक्ट पॉइंट है वो कहां मूव कर जाएगा, राइट साइड पर मूव कर जाएगा। तो यहां पर क्या बोल जाएगा, स्लाइडिंग अकर्स। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगा, और जैसे ही स्लाइडिंग होगा देन फ्रिक्शन लगेगा, और जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑलराइट, समझे इस बात का। और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू के इनटू। समझ गया बच्चों इस बात को। ऑलराइट, अच्छा ये बच्चे ध्यान रखना। ओके, ऑब्वियसली बात है, 2 पॉइंट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो जाएगा तो वहां पर लगने वाला फ्रिक्शन तो काइनेटिक होता है। चलिए सेकंड केस की बात करते हैं। ये लेट्स से v प्लस आर ओमेगा, v और ये है आपका कांटेक्ट पॉइंट, दिस इज v एंड दिस इज आर ओमेगा। ऑलराइट, सो दूसरा केस है कि व्हेन v इज लेस देन आर ओमेगा। अब बताओ बच्चों किधर मूव करेगा, तो लिखेंगे कांटेक्ट पॉइंट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब जो ये व्हील है वो बैक साइड में स्लाइड कर जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर भी तो स्लाइडिंग हो रही है, ऑलराइट, यहां पर भी स्लाइडिंग हो रही है, तो इसमें जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा वो भी क्या होगा, काइनेटिक होगा। दैट मींस F इज इक्वल्स टू N। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, केस नंबर 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ये क्या है कि जब ये जो व्हील है ये है v प्लस आर ओमेगा, दिस इज v रोटेटिंग विथ ओमेगा, तो ये v हो गया और ये क्या हो गया, आर ओमेगा। थर्ड केस क्या हो जाए कि इफ v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा हो जाएगा, तो दैट मींस ये जो कांटेक्ट पॉइंट है उसके पास कोई नेट स्पीड नहीं है। सो कांटेक्ट पॉइंट will not slide। ठीक है, will be at rest relative to ground। ठीक है, हम ये बोलेंगे कि मोमेंटली वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, क्योंकि लेट्स से कि v का वैल्यू है 5 और r ओमेगा का वैल्यू है 5, तो
5 इधर 5 उधर, नेट 0, ग्राउंड की स्पीड तो 0 होती है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये क्या रहेगा, रेस्ट रहेगा। ऑलराइट, और यहाँ पर नो स्लाइडिंग हो रही है, तो इट इज नोन एज प्योर रोलिंग। इसको क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मींस नो स्लाइडिंग। ये कब होगा, जब क्या हो जाए, B इज इक्वल्स टू आर ओमेगा हो जाए। ये कंडीशन याद रखना। ऑलराइट, समझे बच्चों, वो भी कब कंडीशन होगा, जब ये ग्राउंड पे होगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम लोग मूविंग प्लेटफॉर्म पे भी प्योर रोलिंग कर सकते हैं। जैसे ट्रेन चल रही है, ट्रेन इज मूविंग, ओके, और ट्रेन के अंदर भी हम किसी भी व्हील को, बॉल को रोटेट, रोल करा सकते हैं ना, तो वो अलग कंडीशन है। लेकिन अगर हम ग्राउंड फ्रेम पे बात करें तो V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग हो रही है। अच्छा, कोई भी अगर कॉन्टैक्ट सरफेस रेस्ट में है तो यहाँ पे जो लगेगा वो फ्रिक्शन क्या लगेगा, फ्रिक्शन का जो नेचर होगा वो होगा स्टैटिक। ऑलराइट, इफ नो रिलेटिव मोशन देन फ्रिक्शन इज स्टैटिक। ये बात आपको ध्यान है ना। चलिए, तो इन सब चीजों को नोट कर लो, चीजें और आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट बच्चों पार्टी, तो थोड़ा सा प्योर रोलिंग के बारे में और डिस्कशन करते हैं। मैंने 2-3 गोल्डन की पॉइंट लिखा है। पहली बात तो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कांटेक्ट पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0। ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। दैट इज व्हाई हम प्योर रोलिंग बोलेंगे। ऑलराइट, और बच्चों ध्यान रखना कि अगर कांटेक्ट पॉइंट प्योर रोलिंग हो रही है, कांटेक्ट का स्लाइड नहीं कर रहा है। देखिए, रोलिंग में थोड़ा सा अलग चीज होती है, आप चीजों को समझोगे ना बड़े ध्यान से, क्योंकि जो टचिंग पॉइंट होता है ना, वो कभी इसमें स्लाइड नहीं करता है ना। गाड़ी स्किड कर जाएगी ना, बाइक साइकिल स्किड कर जाएगा, तो स्लाइड नहीं करता है। वो क्या करता है, रोल करता है। वो कुछ टाइम बाद ऊपर उठ जाता है, ये नया पॉइंट टच होता है, फिर ये थोड़ी बार ऊपर उठ जाता है, फिर नया पॉइंट टच होता है। ऑलराइट, तो वो पॉइंट कभी स्लाइड नहीं करता, वो ऊपर नीचे होता है, समझ रहे। तो उससे फ्रिक्शन को मतलब नहीं है ना। ये ब्लॉक अगर इधर जाएगा या इधर जाएगा तभी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर ये ब्लॉक लेट से थोड़ा सा टाइम बाद ऊपर उठ गया तो नॉर्मल 0 कांटेक्ट ही खत्म हो जाता है, तो वहां पर कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट फोर्स आता ही नहीं है। तो रोलिंग में ना अपन क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म लगाते हैं, फ्रिक्शन को बेवकूफ बनाते हैं। बेसिकली फ्रिक्शन कब नाराज रहेगा, फ्रिक्शन कब अपना फोर्स अप्लाई करेगा, जब कभी भी आर्च ऑफ स्लाइडिंग होगा, जो स्लाइडिंग होने की कोशिश करेंगे। हम स्लाइड कराते ही नहीं, हम क्या कराते हैं, ये यहाँ पर टच हुआ, ठीक है, और ये स्पीड और ये स्पीड इक्वल रखते हैं, फ्रिक्शन बैठा रहता है। बोलते हैं कि अच्छा साले V और R होगा, उसको तुम किसी एक को ज्यादा करके दिखाओ, देख मैं फिर आऊंगा। फ्रिक्शन तैयार है लगने के लिए। अपन क्या करेंगे, तुरंत इसमें आपको R ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन लग रहा होता है, अभी बताया मैंने। सो ड्यू टू दिस फोर्स ये पॉइंट कहाँ होता है, ऊपर उठ जाता है और नया पॉइंट टच हो जाता है, समझ रहे। तो फिर अब फ्रिक्शन का फोकस इस पॉइंट पे आ जाएगा, फिर ये ऊपर उठ जाएगा, फिर नया पॉइंट टच में आ जाएगा, तो फ्रिक्शन का फोकस इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो ये कहानी होती है प्योर रोलिंग की। क्या छोड़ो, आपने हमको इस पे ज्यादा अब बात करते हैं ड्यूरिंग द प्योर रोलिंग मोशन द नेचर ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट, स्टैटिक। अब आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या रहता है, वैलिड रहता है ड्यूरिंग द प्योर रोलिंग मोशन। रोलिंग में नहीं, प्योर रोलिंग मोशन में वैलिड होगा। ऑलराइट, चलिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिख सकते हैं ड्यूरिंग द प्योर रोलिंग मोशन। अब बात करते हैं कि सर कोई जरूरी है कि हमेशा ग्राउंड में प्योर रोलिंग हो, मूविंग सरफेस पे भी तो प्योर रोलिंग हो सकता है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं, प्योर रोलिंग ऑन द मूविंग सरफेस। तो लेट्स से अपने पास एक सरफेस है, इट इज मूविंग विद V1, ऑलराइट, उसके ऊपर है ये लेट्स से V और ओमेगा से रोल कर रहा है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ, प्योर रोलिंग कब होगा, मतलब इसका जो ये कांटेक्ट पॉइंट है, इधर होगा V और इधर होगा R ओमेगा, और ये जो सरफेस है इसका जो पॉइंट है वो V1 से जा रहा है। बस थोड़ा समझो, मैं अलग अलग करके बता रहा हूं। ये टची इन दोनों का हो रहा है, ऑलराइट।
सो इस वाले पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो तो कहां पर है, V पर है, तो इसका हो जाएगा V और इधर होगा R ओमेगा। ओके, अच्छा तो ठीक है, समझ रहे? अब देखिए, और ये पॉइंट की स्पीड क्या है, V1 है। ऑलराइट, सो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि लेट्स से, तो ये क्या हो जाएगा, V माइनस आर ओमेगा लिख दूं V माइनस आर ओमेगा, दो वेक्टर है ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस आर ओमेगा। क्लियर है? तो हम लिखेंगे हियर फॉर प्योर रोलिंग क्या लिखेंगे, V माइनस आर ओमेगा शुड बी इक्वल टू V1। समझा बच्चा? V माइनस आर ओमेगा किसके, अब ये दोनों पॉइंट की स्पीड इक्वल कर देंगे, तभी तो ये इसके रिलेटिवली रेस्ट करेगा, तो हम बोलेंगे प्योर रोलिंग, ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, जिस स्पीड से ये मूव करे उसी स्पीड से ये पॉइंट मूव करे तो स्लाइडिंग नहीं होगा, सो ये होगा। अब देखो बच्चों, इफ सरफेस इज फिक्स्ड, अब इसको ग्राउंड बना दो तो V1 क्या हो जाएगा, 0। अरे V1 0 होगा ना, इसको फिक्स कर दोगे तो देखो V माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या अभी यही पढ़ा था अपन ने? आ गया? एक्सेलरेशन की बात करते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो सरफेस है वो एक्सेलरेट भी कर रहा होगा, कोई बात नहीं, चलो इसको एक्सेलरेट कर दो, इस पे ये है, ठीक है। तो इस पॉइंट की इधर है A और इधर है आर अल्फा, लेट से ये चल रहा है A से अल्फा से, और यहां पर होगा आर ओमेगा इसका। अब तो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ब्लैक कलर से बना दो क्या, ठीक है, ये दो एक्सेलरेशन। अब बच्चों, और ये जो पॉइंट है इसकी स्पीड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, A1। तो फॉर प्योर रोलिंग कब होगा, जब A माइनस आर अल्फा किसके बराबर हो, A1 के बराबर। दैट इज, देखो ध्यान से अलग अलग करके बनाते हैं, इधर है A, इधर है आर अल्फा, और ये पॉइंट है A1। आप बोलोगे सर आर ओमेगा स्क्वायर को आपने क्यों नहीं देखा, तो पहले ही मैं बोल चुका हूं बच्चे कि परपेंडिकुलर फोर्स का मैग्नीट्यूड के चेंज में कोई हाथ नहीं होता है, कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसीलिए हमें परपेंडिकुलर फोर्स से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका कोई काम नहीं है, यही तो फ्रिक्शन को बेवकूफ बनाता है। ये क्या करता है, उस कांटेक्ट पॉइंट को ऊपर उठा लेता है। क्लियर है, समझे? तो ये और ये कब रेस्ट में रहेगा, जब दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम हो जाए। सो ये आर अल्फा है, इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो माइनस आर अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों। इफ क्या लिखेंगे, इफ सरफेस इज फिक्स्ड, इफ सरफेस इज फिक्स्ड तो A1 क्या हो जाएगा, 0। ऑलराइट, ग्राउंड आ गया तो 0, ग्राउंड तो नहीं एक्सेलरेट करता है, तो A बराबर क्या लिखेंगे, आर अल्फा इज इक्वल्स टू A बन रहा है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चे, दो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है प्योर रोलिंग में, ये और ये। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। प्योर रोलिंग ऑन द फिक्स्ड सरफेस, प्योर रोलिंग ऑन द मूविंग सरफेस। ऑलराइट, मोस्टली जो क्वेश्चन है 99% क्वेश्चन प्योर रोलिंग ऑन फिक्स्ड सरफेस रहेगा। मूविंग सरफेस के क्वेश्चन काफी कम रहेंगे, लेकिन अपन को सब कुछ पता होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, प्योर रोलिंग ऑन फिक्स्ड सरफेस। चलो भैया, लेट्स से इतने सर्कल बनाने पड़ेंगे ना अभी यहां पर। लेट्स से कि एक व्हील है, ये व्हील से आगे जा रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। चलिए अब वही क्वेश्चन है, आपको ना हर एक पॉइंट की स्पीड बतानी है। दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी, डी, ओ, और लेट्स से थीटा एंगल पे पॉइंट है पी। चलो बताओ हमें क्या करना है। अगेन भले ही प्योर रोलिंग है या कोई भी रोलिंग है, अपन को प्रोसेस सेम रखना है। प्योर रोलिंग हो या प्योर रोलिंग हो,
ये कर तो रहा है वही ना, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। तो दो पार्ट में चलो मैं ब्रेक करके बताता हूं, ठीक है, ये प्लस ये। ऑलराइट, तो हर एक पॉइंट की स्पीड हो जाएगी v v v v v v, और इधर होगा r ओमेगा r ओमेगा नीचे, r ओमेगा इधर, r ओमेगा इधर और r ओमेगा इधर। आई होप आपको ये चीजें विजिबल हो रही होंगी, है नहीं हो रही है तो मैं नीचे बता सकता हूं। और जब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो देखो इधर है v प्लस r ओमेगा, इधर v माइनस r ओमेगा, इधर v और इधर r ओमेगा, इधर v और इधर r ओमेगा। सो व्हाट इज r ओमेगा? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्योर रोलिंग की। तो प्योर रोलिंग में r ओमेगा को लिख सकते हैं v। ऑलराइट, तो v प्लस v हो जाएगा 2v। ऑलराइट, नीचे हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसी चीज को हम लिख देते हैं यहां पर। ओके, तो इस पॉइंट की स्पीड हो जाएगी v प्लस r ओमेगा, दैट इज 2v। ठीक है, इस पॉइंट की स्पीड हो जाएगी 0, दिस इज v, और यहां देखो v और इधर v, तो यहां पे नेट आ जाएगा v√2। क्लियर? अच्छा, इस पॉइंट की स्पीड है इधर v और इधर आ जाएगा v, तो इधर आएगा v√2। v क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि v इज इक्वल्स टू r ओमेगा होता है। क्लियर? और ये जो पॉइंट है p थीटा एंगल पे, इधर है v और इधर है r ओमेगा, दैट इज v, और ये एंगल कितना हो जाएगा देखो तो, थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, तो थीटा। ऑलराइट, सो इन प्योर रोलिंग वेलोसिटी कांटेक्ट पॉइंट क्या रहेगा? 0। ध्यान रखना, वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट 2v। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर क्या रहेगा? v, जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी। ऑलराइट, ऑफ एनी पॉइंट P at theta from vertical। ठीक है, चलो इसका स्पीड क्या निकालेंगे? इधर है v और इधर है v, एंगल थीटा। सो vp क्या हो जाएगा? रूट अंडर v स्क्वायर प्लस 2v² cos थीटा। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2v² प्लस 2v² cos थीटा। तो देख बच्चे, cos थीटा, सॉरी यहां पर हम क्या लिखेंगे? रूट अंडर 2v² कॉमन ले लें तो 1 प्लस cos थीटा। ओके, तो मैं ना एक काम कर, यहां पे लिखूंगा, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। वेलोसिटी ऑफ p क्या हो जाएगा? देख, रूट अंडर 2v², 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 cos² थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 और 2 v²v, ठीक है। चाहो तो याद कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको चीजें पता है तो। समझे? तो देखो मैंने यहाँ पे पूरा PhD कर दिया प्योर रोलिंग पे। प्योर रोलिंग ऑफ द मूविंग सरफेस, वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, फिक्स सरफेस वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, प्योर रोलिंग ऑन द मूविंग सरफेस एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, प्योर रोलिंग ऑन द फिक्स सरफेस एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। प्योर रोलिंग में किसी भी पॉइंट की हम वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा, उसको नोट करो। चलो फटाफट नोट करो। ओके, दो एग्जांपल यहां पर लिखा हूं, बहुत छोटे छोटे, फटाफट सॉल्व करते हैं। ओरली आंसर देने कोई जरूरत नहीं है पेमेंट चलाने, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि थिन स्फेरिकल शेल इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन। ऑलराइट,
एक स्फेरिकल शेल है, ये प्योर रोलिंग चल रहा है, लेट्स से v से और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ टॉप पॉइंट p। तो आपको भी पता है कि वेलोसिटी ऑफ p क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो इधर हो जाएगा r ओमेगा प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्योर रोलिंग है तो r ओमेगा को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं, तो दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिंपल। ओके, चलिए ये पूछा गया था आपका IIT 2009 में, क्या है, बोला कि स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसका क्या मतलब हुआ, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब हुआ प्योर रोलिंग। ऑलराइट, ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। एक 3 पॉइंट ए बी सी। ओके, तो लेट्स से ये चल रहा है v से, तो ये क्या हो जाएगा 2v और ये हो जाएगा 0। vc माइनस va। ओके, चलो vc माइनस va, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। vc is 2v माइनस va is v, that is v। ओके, RHS को चेक करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ vb माइनस vc। व्हाट इज vb, दिस इज v माइनस vc, तो माइनस 2v। अच्छा, तो देखो बच्चे ध्यान से, ये क्या हो जाएगा v माइनस 2v, दिस इज माइनस, ये कहां से हुआ, गलत हो गया ना, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ऑलराइट, vc माइनस vb, vc माइनस vb, v हो गया। ऑलराइट, vb माइनस va, vb माइनस va, ये भी v है, इसका मतलब आपका b ऑप्शन करेक्ट है। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन, vc माइनस va। vc माइनस va क्या आएगा 2v, vb माइनस vc, vb माइनस vc, ओके, के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस, तो ये भी क्या हो जाएगा 2v। मॉड लगा दिया है तो प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना, ठीक है, अगर मॉड नहीं होता तो फिर गलत हो जाता, समझे, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। vc माइनस va, दिस इज 2v is equals to 4 टाइम्स ऑफ vb, नहीं ये भी गलत है, यानी आपका b और c करेक्ट है, a और d गलत है, ठीक है। तो आई होप आपको प्योर रोलिंग का कांसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ, अब छोटा सा लेक्चर होगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इसमें बहुत डिस्कशन होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, इसमें वेलोसिटी फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, किसी हाइट से नीचे गिराएंगे, किसी हाइट पर अपन इसको चढ़ाएंगे। ऑलराइट, तो ये सब चीजें हम करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे, सब प्योर रोलिंग में चलेगा। अभी तो 2-3-4 लेक्चर अभी और चलेगा, रोटेशन काफी लंबा चैप्टर है, ओके। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।